स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और रोज की तरह आज फिर लेके आ गया हूं आपके अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। दोस्तों, लगभग हमारी 30 क्लास आज हो जाएंगी और 30 क्लास में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक कलेक्शन कर लिया है। तो आपको सारे क्वेश्चन, जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं इसमें, और जो आपसे क्वेश्चन नहीं बने थे अभी तक की सीरीज में, उन क्वेश्चन को एक नजर देख लेना है, यानी उनका एक बार और रिवीजन कर लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि उस टाइम तो आपसे बन गया था या उस टाइम आप सीख गए थे, लेकिन एग्जाम के टाइम तक आप भूल गए तो आपकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बीच बीच में चीजों का रिवीजन करते रहना है। तो चलिए देखते हैं कि आज की सीरीज में हम क्या सीखने वाले हैं। चलिए, और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। 15 आम 250 रुपए में खरीदे गए हैं और 9 आम 200 रुपए में खरीदे गए हैं। यदि हम सभी आमों को 240 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं, यानी आम जो है प्रति दर्जन की दर से 240 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं, तो पूरे लेन देन में आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है। तो पहले आप देखो, यहाँ पे 15 आम खरीदे उसने। कितने आम खरीदे हैं? 15 आम। और 15 आम उसने कितने रुपए के खरीदे हैं? 250 रुपए के। उसके बाद उसने 9 आम खरीदे हैं। 9 आम खरीदे हैं, और 9 आम कितने रुपए के खरीदे हैं? तो 9 आम खरीदे हैं उसने 200 रुपए के। तो टोटल कितने रुपए हो गए? टोटल हो गए हैं 450 रुपए। तो 450 रुपए में उसने टोटल कितने आम खरीदे हैं? यानी 15 और 9 हो गया अपना 24, यानी कि 24 आम उसने खरीदे हैं। 24 आम 450 रुपए में, है ना। तो 24 आम मतलब 2 दर्जन, क्योंकि 1 दर्जन का मतलब होता है 12। 1 दर्जन में 12 आम होंगे, यहाँ 24 आम है, यानी कि 2 दर्जन। 2 दर्जन आम है कितने रुपए का? 450 रुपए का। और उसने कहा है कि 240 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा जाता है, यानी 1 दर्जन 240 का, तो 2 दर्जन कितने का बेचेगा? ये तो हो गया अपना सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। और अगर वो बेचता है यानी कि सेलिंग करता है, तो सेलिंग प्राइस 1 दर्जन 240 का, तो उस हिसाब से 2 दर्जन कितने में बेचेगा? 240 दूनी हो जाएगा अपना 480। तो देखो, सबसे पहले मात्रा बराबर होनी चाहिए। अगर आपको लाभ हानि की गणना करनी ही है तो मात्रा बराबर होनी चाहिए, यानी जितनी वस्तु आप खरीदते हैं उतनी ही आपको बेचना है, तब तो लाभ हानि की गणना कर पाओगे। अब यहाँ हमें समझ में आ गया कि 2 दर्जन आम 450 रुपए के पड़े थे, और जब हमने उसे बेचा है 2 दर्जन आमों को, तो 480 में बिकेगा इस हिसाब से, यानी हमें लाभ हो जाएगा 30 का। 30 रुपए का लाभ हुआ है। कितने पर होता है लाभ? हमेशा क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य है 450। अगर मात्रा बराबर है तो मात्रा का कोई लेना देना नहीं होता। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का, गुणा कराएंगे 100 का। शून्य से शून्य जाएगा, 3 एकम 3, 3 से जाएगा अपना ये 15 बार, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 से चला जाएगा 20 बार, यानी कि 20/3, 3 छऊ 18, रखा दशमलव, हो गया 20, 3 छऊ 18, 6 6 आता जाएगा, 6 6 बार बार आ रहा है, इसलिए बोलेंगे 6.7, 6.67% हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सूरज 9 दिनों में एक कार्य का 1/12 भाग पूरा करता है। इस दर से कार्य पूरा करने में उसे अतिरिक्त कितने दिन लगेंगे? 1/12, 1/12, तो मतलब 12 में से 1, यानी कि 1 यूनिट काम वो करता है। कितने दिन में करता है? 9 दिन में, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो काम है कितना टोटल? भाई काम तो 12 यूनिट है, यानी कि 12 यूनिट काम कितने में होगा? अरे भाई, एक काम 9 दिन में होता है, तो 12 काम होगा 12 नम्मा 108। तो क्या 108 आंसर है? नहीं, उसने पूछा है कितने दिन अतिरिक्त लगेंगे। 9 दिन ऑलरेडी लग चुके हैं, अब पूरा काम होगा 108 दिन में, तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगे? तो एक्स्ट्रा दिन लगे हैं 99, एक्स्ट्रा दिन लगे हैं 99, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ रहे हैं ना। यानी ये नहीं पूछा हमसे कि इस दर से कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, कितने टोटल दिन लगेंगे, तो टोटल दिन लगेंगे 108। एक्स्ट्रा कितने लगेंगे? तो 9 दिन तो हो गए हैं, अब पूरा काम होने में 108, तो बीच का कितना गैप है? कितना गैप है? 99, तो 99 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए
400 आम 1230 रुपए प्रति 100 के भाव से खरीदे गए। इस टाइप का पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है और आज फिर इसे लेके आ गया हूं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पिछले वर्ष जो है कई बार आया है। तो पिछले वर्ष आया है, हो सकता है इस वर्ष भी आ जाए, तो आपको अच्छी तरीके से इसे सीख लेना है। प्रति 100 मतलब एक सैकड़ा कितने में खरीदे हैं? 1230 में। और इसने कितने खरीदे हैं? टोटल 400। तो भाई 100 क्या खरीदे हैं इसने? ये आम, 100 आम 1230 रुपए के हैं। तो 200 कितने के हैं? 300 कितने के हैं? 400 कितने के हैं? तो इसका 4 गुना खरीदा है ना, तो प्राइस जो होगा, मूल्य भी तो 4 गुना होगा। तो 100 आम, देखो यहाँ पे 100 आम कितने रुपए के हैं? 1230 रुपए के हैं। उसने खरीदे कितने हैं? उसने खरीदे हैं 400। तो 400 कितने के होंगे? इसका यहाँ पे 4 गुना लिया ना, तो इसका भी 4 गुना होगा, यानी कि इसका आपको कर देना है 4 गुना। 12 चौके 4800 तो होगा ही होगा, 30 चौके 12 यानी 120 रुपए और, यानी टोटल 4920 रुपए का खरीदा है। ये हो गया अपना कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हो गया, किराया मूल्य हो गया। अब उसने कहा है कि 880 रुपए के लाभ पर उसे बेच दिया है। इस पर उसने 880 रुपए कमाया है, यानी कि कितना हो गया? 0 8 2 10, यहाँ 9 1 10 और 8 18, 4 और 1 5, यानी कि 5800 रुपए में बेच दिया है। कितना बेचा है? 400 ही आम को बेचा है उसने। देखो 400 आम खरीदे थे, 400 आम हमने बेच दिए, 400 आम हमने क्या कर दिए हैं? बेच दिए हैं, है ना। ये हो गया अपना सेलिंग प्राइस। क्या पूछा अब हमसे? तो आमों का विक्रय मूल्य प्रति दर्जन ज्ञात कीजिए। प्रति दर्जन आमों का विक्रय मूल्य बताना है। अरे भाई 400 आम 5800 रुपए के हैं 5800 की, तो एक आम कितने का है? 5800 बटे 400। 400 आम 5800 रुपए में बेचे, तो एक आम तो एक की वैल्यू निकालोगे तो क्या करते हैं? भाग कर दिया। एक का नहीं बताना है, प्रति दर्जन मतलब 12, यानी 12 की वैल्यू आपको बतानी है। 2 शून्य से 2 शून्य जाएगा, 4 से जाएगा अपना ये 3 बार, 4 तिया 12, 3 8 24, 2 3 5 15 और 2 17, यानी 174 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3 से घटाने पर 15, 25 और 55 से विभाज्य हो जाती है। यानी कि हमें ऐसी संख्या बताना है जो 15 से कटे, 25 से कटे और 55 से भी कटे, यानी इनका एलसीएम। लेकिन कटे कब? जब हम उनमें से क्या घटा दें? 3। देखो वह सबसे छोटी संख्या जिसे 3 से घटाने पर, मतलब उसमें से 3 आपको घटा देना है, फिर जो बचेगा 15, 25 और 55 से विभाज्य हो गए, यानी इनका एलसीएम। एलसीएम है तो, लेकिन कब? 3 घटाने के बाद। तो भाई इसे हम ऑप्शन से कर लेंगे, यानी हर एक में से 3 घटाओ, उसके बाद 15, 25 और 55 का एलसीएम देख लो, है ना। तो 25 में से, जैसे इसमें क्या है? इसमें क्या है? ये अपना है 15, तो जो संख्या 15 से कटेगी वो इसके बच्चे से भी कटेगी, ये पापा संख्या है। तो 15 किससे कटता है? 15 5 से कटता है, 15 3 से कटता है। तो देखो सब में 5 है, सब में 5 है, जिसका इकाई अंक 5 है वो 5 से कटता ही है, यानी हमारा आंसर भी 5 से कटेगा, लेकिन कब? 3 घटाने के बाद। तो 825 में से आप 3 घटाओगे तो यहाँ क्या आएगा? 822 आएगा, और इसमें तो लास्ट में 2 लिखा है। तो 5 से कटता कौन है? 5 की विभाजिता है, इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो क्या ये 5 से कटेगा? आप कहेंगे नहीं। 822 में से 5 घटाओ, 3 घटाओगे, 3 घटाना है, 3 घटाने के बाद कटना चाहिए। इसमें से गया तो यहाँ आ गया अपना 819, लास्ट में 9 लिखा है, मतलब ये भी 5 से नहीं कट रहा है। इसको देखो, इसमें से 3 घटाओगे, यहाँ आ जाएगा 825। क्या ये 5 से कट रहा है? हाँ कट रहा है। आगे चेक करेंगे, इसमें से 3 घटाना है तो यहाँ आ जाएगा 828, इसका यूनिट डिजिट 8 है। क्या ये 5 से कटेगा? 3 घटने के बाद इनसे कटना चाहिए, क्या ये कटेगा? नहीं कट रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए एक टंकी को भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। 6 पाइपों की आवश्यकता, जो 1 घंटे 45 मिनट लगाते हैं ना। यदि केवल 3 समान प्रकार के पाइप का उपयोग किया जाए तो इसमें कितना समय लगेगा? इसमें कितना समय लगेगा? अरे भाई कहानी क्या है कि अभी टंकी को भर रहे हैं 6 पाइप। कितने पाइप? 6, है ना। तब उसे टाइम लग रहा है 1 घंटे
45 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट। उसने कहा यदि केवल 3 समान प्रकार के पाइप लगाएं, यानी कि अभी है 6, अब पाइप लगा रहे हैं 3, तो भाई पाइप अगर आप कम कर दोगे तो समय ज्यादा लगेगा, पाइप अगर आप बढ़ा देते हैं तो समय कम लगेगा। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि अभी 6 पाइप टंकी को भर रहे थे, तब 1 घंटे 45 मिनट, अब आपने पाइप की संख्या कर दी है आधी, अगर आप क्षमता आधी कर दोगे तो समय लगेगा दुगना। ये देखो, ये इसका क्या कर दिया हमने, आधा, 6 का आधा, तो यहाँ समय जो है इसका 2 गुना लगेगा, 2 गुना लगेगा, यानी कि 2 घंटे और 45 दूनी हो गया 90 मिनट, 45 दूनी हो गया 90 मिनट। अब 90 मिनट थोड़ी होता है भाई, 60 मिनट मिलके तो 1 घंटा बना देगा, तो यहाँ से 60 मिनट यानी 1 घंटे इसको दे दो तो टाइम हो जाएगा 3 घंटे, बचा कितना, 30 मिनट, तो टंकी भर जाएगी 3 घंटे 30 मिनट में, है ना, यानी कि बिना पेन उठाए वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए 20 लोगों की एक टीम किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। 6 दिन कार्य करने के बाद 10 कर्मचारी चले जाते हैं, शेष कर्मचारियों को कार्य पूरा करने में कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले कितने लोग थे 20, और काम इतना था कि 20 लोग करेंगे 15 दिन, ठीक है भाई, हम समझ गए कि टोटल 15 दिन का काम था। 6 दिन काम करने के बाद, यानी 6 दिन का काम हो गया है, 15 दिन का काम था, 6 दिन का काम हो गया है, तो अभी काम बचा कितना है, जो बचा है वही तो हमें कराना है, जो बचा है वही तो हमें कराना है। तो 15 दिन का काम था 20 लोगों के लिए, 6 दिन का काम हो गया है, तो काम बचा है 9 दिन का, तो शेष काम डायरेक्ट आपको लिखना है शेष काम। शेष काम कितना है भाई, काम इतना है कि 20 लोग आएंगे, शेष कितने दिन बचे हैं, 9, क्योंकि 15 दिनों में से 6 दिन का तो काम हो गया है, तो शेष काम है 20 गुणा 9, 20 आदमी करेंगे 9 दिन तक। अब यही काम हमें कराना है, किससे कराना है, 10 कर्मचारी चले गए, तो 20 थे यानी कर्मचारी बचे हैं 10, तो ये कितने दिन में करेंगे, D4 दिन निकालना है, शून्य से शून्य चला गया, 9 दूनी 18 दिन काम चलेगा, 18 दिन काम चलेगा, शेष काम कितने दिन में होगा, 18 दिन में होगा। हमसे पूछा शेष कर्मचारियों को कार्य पूरा करने में कितने दिन अतिरिक्त लगे, तो ये अतिरिक्त ही तो निकल आया है, कितना काम था, जो शेष काम है उस शेष काम को करने में कितना दिन लगा, तो ये जो दिन है यही आपसे पूछा है, शेष काम कितना है 20 गुणा 9, इसको कौन कर रहा है, 10 तो चले गए, तो शेष 10 कर्मचारी कर रहे हैं, तो शेष काम को करने में कितना दिन लगा है यही आपसे पूछा है, तो कितने दिन लगे हैं, 18 दिन, ये आपका आंसर है। 6 दिन पहले लग गया है, 18 दिन शेष काम को करने में लगा है, तो ये डायरेक्ट एक्स्ट्रा दिन निकल आया, जो एक्स्ट्रा काम था उसी को हमने डायरेक्ट करा दिया, यानी जो छोड़ के गए थे, ठीक है ना। चलिए 12 संख्याओं का औसत 49.5 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है, यानी कि शुरुआत की कितनी संख्याएं हैं, 5, उनका औसत दे रखा है कितना है, 45 है। फिर उसने बताया है और अगली 4 संख्याओं का, इसके बाद अगली 4 संख्याएं हैं जिनका औसत दे रखा है 53.25, और फिर हमसे कहा है तो शेष 5 4 9 हो गया, टोटल 12 संख्याएं थी, 9 संख्या हमने लिख ली, इसके बाद बच जाती हैं 3 संख्या, और इनका हमसे औसत पूछा है, और सभी का औसत दे रखा है, सभी का औसत है 49.5, औसत मतलब हर एक की वैल्यू, यानी हर एक संख्या को 49.55 तो देना है, ये जो 3 आएंगी वो भी हर एक 49.5 मिलाएंगी, है ना। अब लेकिन इसके बाद हमें डेविएशन लगाना है कि किसने कितना कम दिया है, किसने कितना ज्यादा, जितना कम या ज्यादा होगा उसकी भरपाई अपन इनसे कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो कैसे करना है, आपको बिल्कुल भी गुणा नहीं कराना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आप इन सभी का गुणा करा के कराओगे तो बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो औसत चल रहा है 49.5, ठीक है ना। इससे ये देखो आप कम है कि ज्यादा है, आप कहेंगे कि 4.5 की यहाँ पे क्या है, कमी, इससे देखो ये कम है, 4.5 औसत कम है, औसत मतलब हर एक पे 4.5 की कमी, और ऐसे कितने आंकड़े हैं, 5,
तो 45 पंचे होता है 225 और एक अंक बाद यहाँ 25 लिखना है, एक अंक बाद यहाँ दशमलव था तो हमने लगा दिया, यानी 22.5 की कमी। ये 49 से, ये 49 से यहाँ पे 49 है 49.5, 49.5 से ये ज्यादा है कि कम है? आप कहेंगे ज्यादा है। तो ये आपको पता करना है कि कितना ज्यादा है। तो अब देखो ऐसे देख के तो हो सकता है नहीं बता पाओगे, तो हम घटा लेंगे, यानी कि 49.5, यहाँ शून्य नहीं है, लगाना है तो लगा सकते हैं, 5 शून्य है, 5 शून्य, इसका अंतर लिखोगे तो देखो यहाँ शून्य ही आएगा। 12 में से 5 गया, यहाँ आ जाएगा अपना कितना, यहाँ आएगा अपना देखो 5, 5 में से शून्य घटाना है, 5 ही आएगा। 12 में से ये 5 गया तो यहाँ आ जाएगा देखो 7 आ गया। 12 में से 9 गया, यहाँ देखो 3 आ गया, यहाँ 4 था, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं। 2 अंकों के बाद दशमलव था तो हमने भी लगा दिया, यानी कि 3.75 की यहाँ क्या है? वृद्धि। लेकिन ये तो एक आंकड़े पर है, औसत पर, और ऐसे कितने आंकड़े हैं? ऐसे आंकड़े हैं 4, यानी इसका गुणा आपको कराना है 4 में। 4 पंचे 20, यहाँ आएगा 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, यहाँ आएगा 3, 4 तिया 12 और 3 15, और 2 अंकों के बाद दशमलव था तो आपको दशमलव लगा देना है। दशमलव के बाद शून्य शून्य है, मतलब कोई काम का नहीं है, ये है अपना सिर्फ 15। तो 22.5 की कमी हो रही है और 15 ज्यादा है, तो ओवरऑल देखा जाए तो 7.5 की क्या है? कमी है। अब इस कमी की भरपाई 7.5 कम पड़ रहे हैं, 7.5 रुपए कम पड़ रहे हैं, ऐसा समझो। अब 3 लोग ग्रुप में आ रहे हैं, जबकि हमें तो हर एक से 49.5 लेना ही है। इतना लेने के बाद कुछ लोगों ने कम दिया, कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा दिया, तो ओवरऑल ग्रुप में 7.5 की कमी हुई। इस कमी को पूरा कौन करेंगे? ये 3 लोग, मतलब ये 7.5 हमें इन 3 लोगों से लेना है जो ग्रुप में आ रहे हैं। 5 4 9 लोगों का डाटा है, इन 3 में 7.5 की वृद्धि होगी। अगर यहाँ कमी है तो ये जो 3 लोग आ रहे हैं वो भरपाई करेंगे। बात आ रही है समझ में? जैसे आप पिकनिक जाते हैं, कुछ पैसे मिलाते हैं, कोई कम देता है, कोई ज्यादा, तो कोई तो ऐसा होता है जो कहता है चलो भाई सबने 100 रुपए मिलाए हैं, जितना कम ज्यादा पड़ रहा है वो मैं दूंगा, एक नया व्यक्ति। तो ये 7.5 रुपए की यहाँ पे कमी पड़ रही है, इसकी पूर्ति ये 3 लोग करेंगे। तो 3 लोग पूर्ति करेंगे 7.5 की, तो हर एक कितने की पूर्ति करेगा? क्यों? औसत, मतलब हर एक, हमें तो औसत ही बताना है। तो हर एक से लेंगे कितना? 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी 2.5। तो इसमें 2.5 की हमें क्या कर देनी है? वृद्धि, यानी कि यहाँ आ जाएगा 0 0 9 1 10 2 12, 4 और 1 5, दशमलव के बाद 2 शून्य है, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 52, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? तो आपके जीडी का क्वेश्चन है, देख लो। चलिए, और कमेंट बॉक्स में आपको बता ही देना है कि अभी तक आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। ठीक है ना? चलिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखो किसी बच्चे का कमेंट आया था कि सर लेटेस्ट न्यू पैटर्न के क्वेश्चन कराइए। तो देखो मेरे भाई, जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये ज्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं, ये तब के क्वेश्चन नहीं जब मैं छोटा था, ये अभी के क्वेश्चन हैं, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, यानी कि 2025 के क्वेश्चन है। तो पैटर्न एकदम से ऐसे नहीं बदलता, कोई भी संस्था पेपर बनाएगी तो पहले आपका प्रीवियस ईयर का पेपर ही देखेगी कि बच्चों को किस टाइप के, मतलब हर लेवल का क्वेश्चन होता है ना, आप किस लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं उसी लेवल का पेपर होगा। और वैसे भी कुछ भी आ जाए, जैसे जब तक आपका कॉन्सेप्ट, मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी बनेगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपसे नाव धारा का कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, ऐसा तो है नहीं। नाव की चाल धारा की दिशा में इतनी है, विपरीत दिशा में इतनी है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई पूछेगा तो क्वेश्चन आपके चैप्टर से रिलेटेड ना, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन जो भी बनाएगा उसका कोई ना कोई तो कॉन्सेप्ट होगा ना। तो धैर्य रखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना होता है कि ये न्यू पैटर्न है, ये ओल्ड पैटर्न है। आप किसी से भी पूछ लो, आज के 20 साल पहले भी अगर एग्जाम हुआ होगा तो अगर लाभ प्रतिशत पूछा जाता था तो आज भी पूछ रहा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज जैसे पहले आता था वैसा ही आज आ रहा होगा, साधारण ब्याज, ऐसे जो भी कार्य समय है। तो आप देखो ना, अभी तक क्या पेपर नहीं हुए, किसी ना किसी संस्था ने तो बनाए ही होंगे ना। तो कोई भी आ जाए बनाने। अब मैं, आपने कहा था कि भाई किसी बच्चे का कमेंट आया था सर दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन लेके आइए, तो ये देख लो आप, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन ये बड़ी मुश्किल से, मतलब अच्छे क्वेश्चन मिले, बाकी तो ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें पेन का भी इस्तेमाल मतलब करना ही नहीं पड़ रहा था। औसत के बहुत से आसान क्वेश्चन, जबकि उससे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको सीरीज में करा दिए हैं।
तो कैसा भी एग्जाम आएगा मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे भी ये आपकी प्रैक्टिस सीरीज है और ये प्रैक्टिस सीरीज किसके लिए है, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। तो मैं उसी हिसाब का सोच रहा हूँ कि जो आपके जीडी का लेवल का होगा वो आप तक पहुंच ही जाएगा। बाकी जो भी आपकी डिमांड होगी उसके लिए मैं सोचता हूँ और उसके लिए काम भी करता हूँ, ठीक है ना। तो दिल्ली पुलिस का बोला था, तो लो भाई जितने बच्चों से अभी पेपर मुझे मिल पाए हैं क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 120 वर्ग सेंटीमीटर। तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और वहां से 2D का क्वेश्चन है। इसका एक विकर्ण दिया है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा D1 गुणा D2, यानी ये इसके विकर्ण है ना। तो बराबर ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। अब यहाँ आप इसकी वैल्यू लगाएंगे 1/2, एक विकर्ण दिया है, कितना दिया है 16, दूसरा आपसे पूछा है कि भाई आप बता दो, है ना। तो ये है अपना 120, 2 से जाएगा अपना ये 8 बार, 8 से जाएगा अपना ये 15, 8 120 होता है 15 बार, आंसर हो गया 15, ठीक है ना। तो ये अपना दिल्ली पुलिस का अच्छा क्वेश्चन जो मुझे लगा वो है ये। चलिए 100 लड़के तथा 100 लड़कियां का एक कक्षा में 45% लड़के तथा 55% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। कुल पूछा है आपसे, दोनों को मिला के पूछा है। तो मैंने इस टाइप के कई क्वेश्चन आपको कराए, बल्कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए हैं। यानी कि कितने लड़के हैं, बॉयज कितने हैं, 100 हैं, और गर्ल्स लड़कियां भी कितनी है, लड़कियां भी 100 हैं। तो अगर इनका आप अनुपात देखोगे तो कितना आ गया, 1:1 ही तो आ गया, जितने लड़के उतनी ही लड़कियां। अब इनका आपसे औसत पूछा है, एक प्रकार से दोनों का मिला के पूछा है। तो ये है देखो कितना लड़के और लड़कियों दोनों का है 45, इसका लड़कों का है 45% लड़के पास हुए हैं, और यहाँ हुए हैं 55% लड़कियां पास हुई। आपसे दोनों का मिला के पूछा है, तो दोनों का मिला के कभी पूछे आप अपने मन से ही सोच लो कुछ, यानी इन दोनों के बीच में की कोई एक संख्या सोच लो, या 45 ही सोच लो या 55। तो मैंने बोल दिया कि हाँ औसत सभी का मिला के 55 है। 55 से आपको इनकी तुलना कर देनी है, 55 से कितना कम है, ना कम है ना ज्यादा, यानी 0। ये 55 से कितना कम है, ये 55 से कितना कम है, तो ये 55 और 45 इनका डिफरेंस, ये देखो यहाँ पे क्या है 10 की वृद्धि है, यानी 10 ये ज्यादा है, तो 10 की वृद्धि कर देनी है, जो भी आपने माना है 10 की वृद्धि कर देनी है। लेकिन ऐसे कितने आंकड़े थे, तो ऐसे कितने आंकड़े थे, 2 थे, तो हर मतलब टोटल 10 की वृद्धि करनी है, और ऐसे 2 आंकड़े हैं, 2 लोग हैं, एक लड़का एक लड़की, तो हर एक में कितने की वृद्धि होगी, 5 की, यानी 45 आपने माना ही था, 5 की वृद्धि कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50% आपका आंसर है, ठीक है ना। जो भी वैल्यू आप कभी भी कुल मिला के उनका प्रतिशत पूछे, औसत पूछे, इस तरीके से बता सकते हैं। अपने ही मन से कोई एक संख्या मान लो, इन दोनों में से एक मानना है वो लिख लो, मन से कुछ लिखना है वो लिख दो, आंसर आपका करेक्ट ही आएगा। चलिए ये देखो रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन कराए और कितने लेवल के क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने सीरीज अभी तक पूरी ज्वाइन की होगी तो पहले आपको सीरीज देखना है कि भाई किस लेवल के, किसी दिन लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, जब क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं उस टाइप के, तो क्यों जबरदस्ती में बच्चों को परेशान करना, क्योंकि सब लेवल के बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी और लेवल की तैयारी कर रहे हो और फिर आप दूसरे बच्चों का स्कोर बिगाड़ जाए यहाँ पे, मतलब ऐसा बोल के कि और लाइए, जो आपके एग्जाम से रिलेटिव है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। अच्छे से कॉन्सेप्ट मालूम है कि रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की लंबाई के बराबर चलेगी, यानी कि ट्रेन 50 सेकंड में ट्रेन चल चुकी है, 50 सेकंड में ट्रेन ने कितना कवर किया होगा, दोनों की लंबाई के बराबर, यानी कि 500 मीटर। तो मैंने बताया था कि चाल बता के ही चाल बताता है, 50 सेकंड में 500 मीटर गया, चाल बता के आपसे चाल पूछता है, तो एक सेकंड में कितना, एक सेकंड में कितना 500, एक की वैल्यू चाहिए है तो करते हैं भाग, 50 सेकंड में 500 मीटर, एक सेकंड में कितना, एक सेकंड में कितना 500/50, ये देखो 50 एकम शून्य का शून्य, चाल आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो दी थी उसमें, आपने क्या किया है, कुछ भी नहीं, आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, आप समझ गए कि 50 सेकंड ट्रेन दौड़ी है, और दौड़ी कितनी है, अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर, तो ये लो चाल निकल आई, 50 सेकंड में 500 मीटर, तो एक सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये बताना है आपको किलोमीटर प्रति घंटे में, तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर जाते हैं तब गुणा कराते हैं 18/5 का,
5 से जाएगा 2 बार, 18 दूनी हो गया अपना 36 किलोमीटर प्रति घंटे। दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, अभी का है भाई, अभी का है, 2026 का, 5 जनवरी को पेपर हुआ था तब का है। चलिए, 14 मीटर त्रिज्या वाला एक पहिया 176 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमेगा। तो पहले आप पता करो कि घूमना है क्या। तो पहिए का घूमना मतलब उसकी परिधि। एक चक्कर क्या होता है, किसी भी आकृति का एक चक्कर, किसी भी आकृति का एक चक्कर उसका परिमाप होता है। तो भाई एक चक्कर का मालूम कर लो, फिर पता कर लेंगे कि भाई इतनी दूर जाने में कितने चक्कर लेगा। एक चक्कर लगाने में कितने मीटर चलता है, एक चक्कर का कितने मीटर बनता है। तो एक चक्कर होता क्या है, एक चक्कर होता क्या है, तो ये होता है, देखो चक्कर, चक्कर ये चारों तरफ की बाउंड्री, और चारों तरफ की बाउंड्री को बोलते हैं परिमाप। वृत्त के केस में बोलते हैं परिधि, परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर आपको निकाल लेना है। 2 पाई आर कितना, 2, पाई का मान उसने बताया है 22/7 गुणा आर, आर मतलब त्रिज्या यानी कि 14। तो ये हो गया अपना एक चक्कर, एक चक्कर की वैल्यू इतनी है, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है कितने चक्कर लगेंगे, कितने चक्कर लगेंगे, इसको हटा दें, ये वृत्त होता है, ठीक है ना। 7 से जाएगा अपना ये 2 बार, तो ये एक चक्कर की वैल्यू आ गई 22 दूनी 44 दूनी 88, यानी कि 88 मीटर। परिधि मतलब एक चक्कर, यहां आप लिख लो वृत्त की परिधि, किसी भी आकृति का परिमाप या परिधि एक ही बात होती है, उसका मतलब होता है हमेशा एक चक्कर, ठीक है ना, एक राउंड। तो कितना जाना है, अरे भाई 176 मीटर जाना है, एक चक्कर की वैल्यू है 88, तो 88 88 के कितने पार्ट होंगे, 2 होंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 है ना, तो कितने चक्कर लगेंगे, 2, ठीक है ना। तो ये आपका दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन था, ठीक। चलिए, और क्वेश्चन ऐसे थे कि भाई लाने का मन ही नहीं हुआ, इतने आसान क्वेश्चन थे। अभी फिर कोई बच्चा कमेंट कर देता कि सर थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाइए, है ना। अभी आप घर पे बैठे हैं तो आप वहां से सर को जज कर रहे हैं कि ये लाइए ये लाइए। अभी आपको सीखना है, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, विश्वास मानिए, एग्जाम के अगले दिन आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर आप सही कहते थे, जिस लेवल के आप क्वेश्चन लाए हैं सीरीज में उसी लेवल के इसमें आए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये अनुपात दे रखा है, इसको बांटना है। तो पहले आप 3 राशियों का अनुपात बना लें, यानी कि दिया है 3/5 अनुपात 1/4 अनुपात 2/5। तो देखो अनुपात तो दिया है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि ये भिन्न में आ गया। अब भिन्न में हमें जोड़ने में, गुणा कराने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो हम पहले अनुपात को थोड़ा सा सरल बना लेते हैं, एक लाइन में बना लेते हैं। तो ये अनुपात ही है, लेकिन ये हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में परेशान कर देंगे। तो क्या उपाय है, ये उपाय है कि आप नीचे की संख्या को खत्म कर दो। तो नीचे की संख्या को अगर आपको खत्म करना है, 5 को, 4 को, 5 को, तो आप ऊपर ऐसी संख्या का गुणा करा दो जो 5, 4 और 5 से कटती हो। क्या ऐसी कोई संख्या है जो 5 से भी कट जाए, 4 से भी और 5 से भी। अभी हमें बटे की संख्या को खत्म करना है, तो वह संख्या है 20, यानी इनका एलसीएम। सब जगह 20 का गुणा करा दो। अनुपात हो या एलिगेशन हो, इनका सबसे अच्छा स्वभाव ये है कि आप किसी भी संख्या का, किसी भी एक संख्या का गुणा सब जगह कराओ तो इनका स्वभाव चेंज नहीं होता, इनको कोई परेशानी नहीं होती, चाहे अनुपात हो या फिर एलिगेशन हो। तो अनुपात में मैंने सब जगह 20 का गुणा करा दिया, तो 5 से जाएगा 5 चौके 20, यानी 4 दिया क्या हो जाएगा, देखो 12। 4 से जाएगा 5 बार, 4 पंचे 20, 5 एकम क्या आ गया 5, 5 चौके 20, यानी 4 दूनी क्या हो गया 8। ये लो अनुपात बन गया, 12, 8, 20 और 5 25, कुल राशि है 25। अब आपको क्या दिया है, यदि सबसे छोटी राशि 1000, उनके हिसाब से सबसे छोटी राशि है 1000, अपने हिसाब से सबसे छोटी राशि है 5। चाहिए क्या, क्या चाहिए, हमें चाहिए है राशियों का योग, राशियों का योग यानी कि 25। तो 5 से जाएगा 5 बार, 1000 गुणा 5 कराएंगे, आंसर हो जाएगा 5000। ये थे आपके दिल्ली पुलिस 2026 के क्वेश्चन। और भी प्रयास करूंगा, बच्चों से बोला है मैंने कि आंसर की में जो भी आपको क्वेश्चन इस टाइप के लगे हों भेज देना, करा देंगे, है ना। तो आप इसी तरीके से सीरीज को ज्वाइन करते रहिए और प्रैक्टिस में रहिए। जितना अच्छा मेरे से बनेगा आप तक क्वेश्चन को पहुंचाने में किसी भी प्रकार की मैं कमी नहीं रहने दूंगा, विश्वास रखिए, पेपर तक विश्वास रखिए, कुछ ही दिनों की बात है,
उसके बाद देख लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई किस टाइप का सर पढ़ाते हैं, और सर जो बोल रहे थे बिल्कुल सही है ना। और जो भी आप सलाह देते हैं अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य भी रखना है कि सर जो सिखा रहे हैं वो आपको पहले देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। मुझे खुद ही टाइम लगता है क्वेश्चन को ढूंढने में। अब मुझे ये लगता है कि क्वेश्चन तो आसान है, भाई मैं तो कर ही लेता हूँ, क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन कई बच्चों को नहीं मालूम होता। मैंने आज ही कुछ बच्चों की आंसर की देखी दिल्ली पुलिस में, आसान आसान से क्वेश्चन गलत कराते हैं, जबकि उनमें काबिलियत है एग्जाम को क्लियर करने की। तो मुझे सिर्फ उन बच्चों को क्लियर नहीं कराना है जिनका लेवल ऑलरेडी है, मुझे उन बच्चों पर भी ध्यान देना है। मेरा पर्पस यही है, उन बच्चों तक मुझे अपना ये नॉलेज पहुंचाना है जिनको वास्तव में जरूरत है, यानी कि जिनको पहले से आता है सिर्फ उसको लेके अगर चले तो रिजल्ट फिर क्या है कि वो तो रिजल्ट में ज़्यादा मेहनत करनी। जो लोग ऑलरेडी पहले से तैयार हैं, जिनका लेवल अच्छा है, उन्हें पूरे संसार सागर में कोई भी पढ़ा देगा। लेकिन कहते हैं कि अच्छा टीचर वही है कि जो उसको भी पढ़ा दे जिसका पढ़ने का मन नहीं था। ऐसे ही हमारे खान सर बोलते हैं और हर अच्छा टीचर यही बोलता है। तो मुझे भी एक अच्छा टीचर ही बनना है, मुझे उस बच्चे को पढ़ाना है जिसके मन में सिर्फ चाह है कि भाई मुझे ये चीज करनी है, और बस उसका इरादा पक्का है। लेकिन अगर वो कितना भी कमजोर है, बस उसका इरादा पक्का है, तो ऐसे बच्चे को मुझे पढ़ाना है और उसे सफल भी बनाना है। तो चलिए, सभी का ख्याल रखते हुए सीरीज को आगे मैं बढ़ाऊंगा और अच्छे लेवल के, मीडियम, एवरेज जो भी होगा, सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए, इसी तरीके से सीरीज को ज्वाइन करते रहिए, हो सके तो बीच बीच में शेयर और लाइक और कमेंट सारी चीजें आपको करना है। आप ही का चैनल है, आप ही को बढ़ाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।